Hello students, myself Ravindra Dwivedi. I am telling you a new concept of EMI, time varying magnetic field and induced EMF. क्या होता है उसको जानते हैं. टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को समझते हैं क्या है. देखिए, जब भी किसी स्पेस में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है या हम लोग ऑन करते हैं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो उस स्पेस में एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है. क्या हो जाती है? तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, ठीक है, ये एक न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर देती है. उस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं हम लोग, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. मान लो ये स्पेस है कोई, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है. क्या है बेटा? और इसका डायरेक्शन हमने अंदर की तरफ मान लिया. अब डायरेक्शन बाहर की तरफ भी मान लीजिए, कहीं भी मान लीजिए. तो हमने ये ले लिया मैग्नेटिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ले लिया, और ये डायरेक्टली इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है. ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड मान लिया हमने बी नॉट टी क्यू माइनस के कैप, या कुछ भी मान लिया हमने, अज्यूम कर लिया, मान लो ये मान लिया. तो इस स्पेस में क्या होगा, इस स्पेस में एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी. इस स्पेस में क्या होगी? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा. और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सर्कुलर होगी. क्या होगी बेटा? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर डेवलप होगी और क्लोज लूप बनाएगी. जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाती है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बना रही है. इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे डेवलप हो रही है सार्थक, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है, लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है ये क्लोज लूप बना रही है. इसलिए यहां पर इस फील्ड को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज नॉन कंजर्वेटिव नेचर. अंडरस्टूड? तो इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या होगा, कैसे होगा, वो निकालते हैं. जैसे घरों में आप देखेंगे आजकल इंडक्शन चूल्हा चलता है, तो इंडक्शन चूल्हा चलता है तो उसमें वो जो लॉ काम करता है वहां पर वही टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का काम करता है. यानी कि इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टीवीएमएफ. क्या बोलते हैं? टीवीएमएफ, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? स्पेस में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है. क्या करता है? और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर होती है. क्या होती है? और क्लोज लूप बना रही है, इसलिए नॉन कंजर्वेटिव है. क्या है? तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में यही फर्क है. नॉन कंजर्वेटिव जो है वो क्लोज लूप बनाती है और कंजर्वेटिव क्लोज लूप नहीं बनाती. यही फर्क, इसलिए इस फील्ड को क्या बोलेंगे? नॉन कंजर्वेटिव इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? इसके लिए मैक्सवेल ने एक लॉ दिया था. क्या दिया था? मैक्सवेल ने लॉ क्या दिया था कि जो हम लोग क्लोज लूप में, मान लो यहां से आर डिस्टेंस पे हम चाहते हैं यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो वो सर्कुलर होगी. ये तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, अब बोलो यार. तो जो सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या है? ई है. कितना है? तो यहाँ पर अगर मैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करूं तो यहाँ पे होता है ई डॉट डी एल. क्या होता है? और क्लोज लूप की बात करते हो इसलिए इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल करेंगे. ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस के डी फाइव बी बाई डी टी. और डी फाइव बी डी टी क्या होते हैं? ये बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं. क्या बोलेंगे? यानी डी फाइव बाई डी टी क्या होगा? ई हो गया ना, इसको बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ. क्या बोलते हैं? बोले मेरे साथ बोलो, इंड्यूस ईएमएफ हो गया. और ये क्या है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या है बेटा? ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये वोल्टेज और फील्ड में फर्क है ना, ये वोल्टेज है. क्या है ये? ईएमएफ बोले तो वोल्टेज, और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये कैसी है? क्लोज्ड. कैसी है? और इस लॉ से हम लोग इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या बोलोगे? मैं क्लोज लूप में ई डॉट डी एल इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. नेगेटिव रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मान लो सपोज करिए यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें, तो हम क्या करेंगे? ई, और यहाँ पे इसको डीएल को इंटीग्रेट करेंगे. पूरा लूपिंग में डीएल डीएल डीएल, छोटा छोटा डीएल इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा लूपिंग आ जाएगा. तो कितना हो जाएगा? माइनस के डी अपॉन डी टी ऑफ बी इंटू ए. एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर. क्योंकि इसी एरिया में जो फ्लक्स चेंज होगा वही लेंगे जहाँ तक हमें निकालना है. जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो फ्लक्स उसी एरिया का लेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे कितना हो जाए? ई इंटू ये कितना होगा? 2 पाई आर. ये कितना होगा? माइनस, और बी कांस्टेंट है. बी कांस्टेंट नहीं है, सॉरी, बी वेरिएबल है, तो पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा. और ये यहाँ पे क्या होगा? डी अपॉन डी टी ऑफ बी. अब बी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड का जो भी फंक्शन दिया हो, यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड क्या मान लिया? बी नॉट टी क्यू. क्या मान लिया? बी नॉट ऑफ टी क्यू. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के पाई आर स्क्वायर, बी नॉट बाहर आ जाएगा, ये गया 3t स्क्वायर.
ओके, तो E इंटू 2 पाई R, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर आ जाएगी, यानी यहाँ पे भी R, किसी भी R पर निकालोगे, सेम R पर, तो आपको एक फिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी और वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और वो वैल्यू क्या होगी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की? E की जो वैल्यू हो जाएगी, इसी में बज रहा है, तो E की वैल्यू जो आएगी, देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो कितना आ जाएगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना आएगा, -K3B0 R T स्क्वायर अपॉन 2। ओके, ये माइनस इस सिर्फ डायरेक्शन के रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड जो होगा वो यही होगा 3B0 R T स्क्वायर बाई 2। अब जिस टाइम पे पूछे उस टाइम पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, समझ गए ना। ये कांस्टेंट भी आ सकती है, वेरिएबल भी आ सकती है, अगर टाइम का फंक्शन है तो वेरिएबल है, अगर वो है तो ये अगर नहीं है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड, आपने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, ये हमने आपको सिखाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आएगा, आप इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। तो